बहुत जरूरी है कि आखिर मत्स्य पालन के लिए तालाब प्रबंधन कितना जरूरी है, क्योंकि आज ये विषय है हमारा। और किसान भाई सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो तालाब का प्रबंधन है ये कैसे किया जाए मत्स्य पालन के लिए। सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जैसा आपने पूछा कि तालाब का प्रबंधन कितना ज़रूरी है, जी देखिए मत्स्य पालन की आत्मा है तालाब प्रबंधन। जी तालाब प्रबंधन के बिना मत्स्य पालन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। तालाब प्रबंधन में कई घटक हैं। तालाब कितना बड़ा हो, कहाँ पे बनाया जाए, कितना गहरा हो, किस तरफ उसकी सिमत हो, कितना पानी उसमें भरा जाए और उसके बाद क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए, खरपतवार की क्या स्थिति रहेगी, ये तमाम चीज़ें उसके तालाब प्रबंधन में आती हैं। और ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से अगर कोई मत्स्य पालन शुरू करता है तो सबसे पहला चरण तालाब प्रबंधन। जी सर, सही तालाब का चुनाव और निर्माण करना बहुत ज़रूरी है और मत्स्य पालक ये जानना भी चाह रहे होंगे कि कैसे किया जाए। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि क्या कोई मौसम भी है ऐसा जिस मौसम में तालाब का निर्माण अगर किया जाए तो किसान भाइयों को मेहनत कम लगेगी, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा? तो कोई ऐसा खास मौसम है? बिल्कुल, देखिए तालाब निर्माण के लिए एक जनरल सभी लोग जानते हैं कि जो बरसात का मौसम है वो सबसे ख़राब है। बरसात के मौसम में किसी भी तरह का अर्थवर्क, खुदाई का काम, बंधे बनाने का काम ये संभव नहीं है। आप जितना काम करेंगे बारिश में बह जाएगा। तो मानसून के फौरन बाद आप इस काम को शुरू करें और प्रत्येक दशा में दिसंबर होने से पहले विंटर ऑनसेट से पहले इस काम को पूरा कर लें। पानी की व्यवस्था कर लें। जब आप नया तालाब खुदवाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ दिनों तक उसमें पानी का ठहराव ज़रा कम होता है। तो जो हमारे सर्दी का मौसम है जिसमें मछलियाँ कम बढ़ती हैं, उस मौसम में पानी भर दें तो एक तालाब की क्यूरिंग हो जाएगी और आपको आने वाला समय जो फसल चक्र है वो पहले माना जाता था कि मानसून टू मानसून फसल चक्र है। नया जो वैज्ञानिक विधि है उसमें फरवरी से लेके और जनवरी तक फसल चक्र मानते हैं हम लोग अब। तो जनवरी तक आपका तालाब बन के क्यूरिंग होके उसके पानी की व्यवस्था होके एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जी ठीक है सर। एक किसान भाई